हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है मीन राशि आने वाला हफ्ता। 333 लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। हील। मुझे यहाँ पर आप कुछ ना बैड हैबिट्स होती हैं, कुछ एनवायरनमेंट होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सर्व नहीं करते हैं। उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। खुद को लेकर एक बिलीव होता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एक मतलब मैं इस काम में मैं बहुत माहिर हूँ, इसमें माहिर नहीं हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, ये अच्छे से नहीं आता है। तो एक उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो कि मुझे बैठे रहना है, बैठे बैठे जो है मेरी जॉब लग जाएगी, बैठे बैठे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना थोड़ा बहुत कर्म करो, फिर यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, उसके बाद काम बन जाते हैं। नहीं, आपको मैनिफेस्ट तो करना ही है, बट उसका कर्म भी करना है, उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में लाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने हैं, है ना। तो उन चीज़ों के जो एक वो आलस वाले जोन में थे, एक कंफर्ट जोन में थे, उससे बाहर निकलकर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। अब डिटैचमेंट बता दिया मैंने, हैबिट से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी सिचुएशन से हो सकती है, ठीक है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और देख लेते हैं, आप कर्म करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे, किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, जब आप मेहनत कर रहे हो उसकी वजह से आपके लिए जो है पॉसिबिलिटीज मिल रही है। और मैंने अभी कहा कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, सीधा कार्ड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए अभी टाइमिंग बहुत अच्छी है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, बट वो आपसे मेहनत मांग रही है, वो आपसे आपका कर्म मांग रही है, वो आपसे चाह रही है कि आप कुछ करो तो वो आपको कुछ रिजल्ट दें, लाइफ में कुछ करो और उसका रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जो आपके फेवर में जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में कुछ कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको इन द नियर फ्यूचर आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हो, कोई इंटरव्यू आप देने वाले हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे हो जहाँ पर आप राइट नाउ में सक्सेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, हाँ, चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पर। यू आर रेडी टू फ्लाई। मैंने अभी जस्ट बोला कि सक्सेस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि किसी कंपटीशन का आप पार्ट बन रहे हो और आप विन विन आउटकम की तरफ जा रहे हो। बटरफ्लाई भी कह रहा है यू आर इवॉल्विंग, आप चेंज हो गए हो, आप चेंज हो रहे हो, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, आप अपने आप को अब वो डाउट से नहीं देखते हो, अब आप अपने आप को जो है ना एक सुंदर बटरफ्लाई की तरह देख रहे हो कि मैं आई कैन फ्लाई अलोन, ठीक है। और अपने अपने जो गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उन पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। मुझे यू आर रेडी टू फ्लाई वाली एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो मीन राशि। एंड आप चेंज हो रहे हो और वो चेंज आपके अच्छे के लिए ही आपको जो है मिल रहा है, ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। देन या टाइम टू गो, येस, टाइम टू हील, टाइम टू गो, टाइम टू बी देयर। मिल्क एंड हनी, यस, आपका टाइम आया है पाइसेस, अब आपका टाइम अच्छा आ रहा है। आपको यूनिवर्स जो है आपके रिजल्ट्स, आपके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके साथ जोड़ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप एक बहुत लाइट जर्नी पर हो, जहाँ पर आपके काम बनने लगेंगे, जहाँ पर आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। बहुत समय से हो सकता है थोड़ा टफ जर्नी चल रही है, जहाँ पर कोई सक्सेस मिल रही है, जहाँ पर अब कोई आपको ट्रैवल का मौका मिल रहा है, जहाँ पर कहीं आप अननोन आप आगे बढ़ रहे हो, आपको पता नहीं क्या होगा, बट वहाँ पर सक्सेस दिख रही है मुझे, ठीक है, ये नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पास्ट को लेट गो कर रहे हो, बिल्कुल भूल के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है।
पर्सन ऑन योर माइंड, जस्टिस की एनर्जी है। पर्सन एक डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। आप उनके लिए एक मैरिज मटेरियल हैं, उनके लिए एक मैरिज, एक परफेक्ट स्पाउस हैं, ये वो सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब जस्टिस मिले, ठीक है। एंड द 9 ऑफ कप्स, येस, वो पर्सन जो है आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी मेहनत देखी है और वो रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, विच मीन्स कि आपकी तरफ प्रपोजल के लिए वो रेडी हैं कि आपको प्रपोज करें, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहाँ पर राइट नाउ में आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते से जो जस्टिस चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको अब फ्रीडम मिल जाए, अब वो अलोन हो जाएं, अकेले हो जाएं, अपनी लाइफ में वो फ्रीडम को इंजॉय करें, इंडिपेंडेंसी को इंजॉय करें, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो डिसअपॉइंटेड है कि आपने उनकी तरफ ये कुछ लीगल एक्शन लिया है, जिसके बाद आप चाह रहे हो कि आप इंडिपेंडेंस को जो है फील कर पाओ, आप इंडिपेंडेंट रह पाओ, और इस चीज़ से वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं। इस हफ्ते तो मुझे कोई एक्शन आता नज़र नहीं आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि पर्सन ज़रूर 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 प्रे कर रहे हैं कि इनको अब जस्टिस मिले, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप बहुत एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत किसी ऐसे इंसान से हो जो बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट में, सिर्फ स्मार्ट में लुक्स नहीं होता, स्मार्ट में माइंड वाला स्मार्ट भी, कि माइंड सेट बहुत स्मार्ट है उनका, ठीक है। एंड लाइफ को बहुत हद तक वो प्रैक्टिकल जोन में रखते हुए देखते हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल वाले इंसान हो सकते हैं, एंड विजडम बहुत हो सकती है इस इंसान में, ठीक है। करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए मीन राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। मीन राशि स्टार्ट ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ आप अपने काम को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो। आपका काम में इतना मन लग रहा है कि आप अपने काम को, मतलब आपको लग रहा है मैं जहाँ काम करने जा रहा हूँ, जहाँ काम करने जा रही हूँ, वहाँ सब मेरे लिए परफेक्ट है, सब कुछ, मेरा एनवायरनमेंट परफेक्ट है, मेरा काम परफेक्ट है, इस काम में मेरा मन लग रहा है। काम हो सकता है आपका ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत मन लगता है, जिस काम को करने में आपको, तो कहते हैं पैशन को आपने प्रोफेशन में चेंज किया हो, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अब अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साइन हो सकते हैं। मिड ऑफ द वीक में 8 ऑफ सॉर्ड्स है। मिड ऑफ द वीक में काम बहुत सारा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है, कौन सा शेड्यूल बनाना है। मिड ऑफ द वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, आप अपने आप को डाउट की नज़र से देख रहे हो कि हाँ मैं सही कर रही हूँ काम, नहीं कर रही हूँ, क्या मैं ये क्रिएटिव आइडिया पे काम कर रही हूँ, इससे कुछ अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। बट ये इसलिए क्योंकि आप अपने दिमाग में ज़्यादा चला रहे हो बातें, इतना एनवायरनमेंट में नहीं जितना आपने अपने दिमाग में डाल रखा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, डाउट, थोड़ा सा होपलेस हो रहे हो आप। तो उस होपलेस एनर्जी से आपको बाहर रहना है, लोगों की बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत सारे काम की वजह से आप बिजी नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक में आप फिर हील हो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आपका जो ये स्टक मोमेंट से है बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है। आप कहते हैं ना वो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आप आगे बढ़ रहे हो, हील हो रहे हो, और आपका जो एक टफ पीरियड जो मिड ऑफ द वीक में मुझे टफ पीरियड नज़र आ रहा है, उससे अब आप जो है आगे बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है आपको, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है एंड ऑफ द वीक में। एस ऑफ वॉन्ड के साथ कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ नई चीज़ें जो हैं आप सीख रहे हो, अपने जो आपका काम है, जो आपकी स्किल्स हैं उसको और पॉलिश करने के बारे में सोच रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि बहुत एक्टिव रहोगे आप अपने काम करियर में, ये मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। गोल ओरिएंटेड पर्सन, मैंने कहा ना काम बहुत सारा है जिसको आप खत्म कर रहे हो। देखो एंड ऑफ द मंथ है ये, है ना, और देखा जाए तो मार्च में फिर अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है, तो हो सकता है आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हो, आपका बहुत सारा काम पेंडिंग है, इस वजह से थोड़ा सा आप मिड ऑफ द वीक में बिजी हो, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो कोई पर्सन आ रहे हैं जो मैंने बोला भी था कि बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है, तो मेल कोई मेंबर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, पैसा भी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में आपके लिए। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये सब कुछ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि
मिड ऑफ द वीक में बिजी बहुत हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। टारगेट आप अगर अचीव करोगे तो उसकी वजह से मनी, उसकी वजह से प्रॉपर्टी, उसकी वजह से विंडफॉल, ठीक है, ये नजर आ रहा है। बट ये बोट कहीं ना कहीं फिर से ट्रैवल की बात करें, जो मैंने यहाँ पर भी बोला है कि ट्रैवल के बाद कहीं ना कहीं इसकी आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, किसी मेल पर्सन से आपको ये हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, इंफॉर्मेशन मिले। एनवी, किसी और की लाइफ में सक्सेस को देखकर, किसी और की लाइफ में अचीवमेंट्स को देखकर ये मत सोचो कि यार मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिल रही सक्सेस, मेरे साथ कब ये मैं कब इतना फेम में आऊँगा, मैं कब इतना जो है कमा पाऊँगा, मेरे घर में कब मेरे घर में गाड़ी आएगी। इन चीज़ों को लेकर ना, दूसरों को लेकर ये मत सोचो कि अरे उसको तो ये मिल गया मुझे नहीं मिला। कई बार होता है ना कि हम स्कूल स्टूडेंट्स, हम क्लासमेट होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी कहानियां बताते हैं एक दूसरे को, फिर सोचते हैं अरे यार तुझे ये मिल गया, तेरी लाइफ में ये हो गया, तो मौज कर रही है, कर रहा है। और अपने बारे में फिर सोचा अरे मैंने तो कुछ नहीं करा, मेरी लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो, क्योंकि आपके अपने चैलेंजेस हैं, आपके अपने कर्माज हैं, उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके अपने कर्माज हैं, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।